रोकड़ा बनाना है, जिसको रोकड़ा बनाने का शौक़ होगा वो कोरिया में सेट हो सकता है। और जो भाई फुलटॉस है, ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, लॉन्ड्री काम उससे नहीं होगा, स्टील आयरन कंपनी काम नहीं होगा, उसके लिए बहुत मुश्किल है गाइस। कि कोरिया में जो फूल तोड़ने का काम होता है ना, वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं टफ है। और अगर कोई बंदा आपको दे देना टिशू कंपनी भी है, मैं वहाँ कल जाऊँगा, दिखाऊँगा आपको। टिशू में कुछ नहीं होता भाई, सिर्फ टिशू को उठाकर बक्से में डालना होता है, यानी कि बॉक्स में। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और मैं फिर आज एक नई वीडियो के साथ, आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा ना, वो गजब का इन्फॉर्मेशन होगा। आज संडे का दिन है और मैं आज लॉन्ड्री के काम में आया हूँ। जैसे कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, ये देखो आप, ये सब क्लोथ है, कपड़ा, यानी कि ये हॉस्पिटल का भी है, होटल्स वगैरह का भी है। और ये मेरे पीछे मशीन चल रही है, बड़ी सी मशीन, जिसके अंदर कपड़ा डाला हुआ है और वो वॉशिंग हो रही है। तो ये है कोरिया की लॉन्ड्री मशीन, जहाँ पे मैं संडे के दिन काम करता है और मैं आया हूँ। तो मैंने सोचा कि आपको दिखाया जाए यहाँ का नज़ारा, यहाँ की लॉन्ड्री फैक्ट्री कैसी होती है और किस तरीके का काम होता है। तो आप जैसा देख रहे होंगे कि ये देखो, आप ये खुरपा है, कोरिया में खुरपा कहते हैं। और ये सब मशीन है, इसके अंदर में ना कपड़ा को डाल दिया जाता है। डालने के बाद एक टाइमिंग होती है, वो टाइमिंग सेट करके छोड़ दिया जाता है और ये वॉशिंग होती रहती है, वॉशिंग होती रहती है। फिर 50 मिनट्स के बाद इसे बाहर निकाल लेते हैं और निकालने के बाद फिर से ये ड्राई होता है, सुखाया जाता है। पीछे वाली जो मशीन है ना, इसमें सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है। और ये जो मशीन है, इसके अंदर डाल दिया जाता है, यानी गीला होकर इससे बाहर निकला और पीछे वाली में ड्राई किया। ये ओवरऑल काम रहता है। तो भाई ये कहने का मकसद यहाँ पर क्या है ना, कि कोरिया में सैटरडे हो, संडे हो, व्हाटएवर, मंडे टू फ्राइडे हो, काम रेगुलर है, हर दिन है और हमेशा है, सिर्फ काम करने वालों के लिए। जो फुलटॉस है उनके लिए काम की यहाँ पे दिक्कत है, जो काम में सीरियस नहीं है, यहाँ पे जो काम में डेडिकेट नहीं है, उनके लिए भाई कोरिया नहीं है, उसके लिए कोरिया नहीं है। फिर से सुनो आप, उसके लिए कोरिया नहीं है। कोरिया उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा काम में डेडिकेट है और एक इंटेंशन लेकर आए हैं कोरिया में कि यहाँ पर करियर बनाना है और रोकड़ा बनाना है। जिसको रोकड़ा बनाने का शौक़ होगा वो कोरिया में सेट हो सकता है। और जो भाई फुलटॉस है, ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, लॉन्ड्री काम उससे नहीं होगा, स्टील आयरन कंपनी काम नहीं होगा, उसके लिए बहुत मुश्किल है गाइस। कि कोरिया में जो फूल तोड़ने का काम होता है ना, वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं टफ है। और अगर कोई बंदा आपको दे देना टिशू कंपनी भी है, मैं वहाँ कल जाऊँगा, दिखाऊँगा आपको। टिशू में कुछ नहीं होता भाई, सिर्फ टिशू को उठाकर बक्से में डालना होता है, यानी कि बॉक्स में। वो उठाकर बक्से में डालने ही में ना हालत पतली हो जाती है, इतनी फास्ट है, मशीन के साथ चलना पड़ता है। मैं कहने में कितना आसान है ना, टिशू कंपनी है, बहुत इजी हल्का काम होगा, बट ऐसा नहीं है गाइस। कहने के लिए आसान है बट मगर वो टफ है, करने में बहुत हालत पतला हो जाता है और बहुत टफ होती है। बट ये तो रही बात। और मैं संडे जो काम में आया हूँ ना, तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है ना, रोकड़ा कितना बनता है। तो अपन को जो रोकड़ा मिलने का है ना, वो तकरीबन 150 के आसपास होता है संडे के दिन में। तो वो हम लोग करते हैं। और करने के बाद में अगर देखिए, इसमें होता है क्या ना, कि अगर आपको रेफरेंसेस जॉब मिला है, रेफरेंस के ऊपर में काम हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि इसमें कुछ कमीशन कटती है। कमीशन बंदा 2 मानन ले लेता है, यानी कि इंडियन मनी 1200 के आसपास। ऑफिस के थ्रू आने में भी वो 10% कमीशन काटते हैं। बट आप किसी फ्रेंड के साथ आते हैं या कोई रेफरेंस में देता है जो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, वो कमीशन नहीं काटते, वो रोकड़ा आपको पूरा देते हैं, बराबर देते हैं। जैसे मेरे को रोकड़ा पूरा मिलने वाला है, बराबर मिलने वाला है 150, यानी कि शिव ओमानन, यानी कि इंडियन मनी हो जाता है तकरीबन 12,000 के आसपास में। तो इसी तरीके का, अगर आपको ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो फॉर मोर कीजिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव नहीं लगती है, नो प्रॉब्लम, बट मैं फिर एक नई वीडियोस में बहुत जल्द मिलूँगा। जब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।